तो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत-ए-हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है। नंबर गेम मैटर कर रही है कि मुल्क में हुकूमत कौन बनाएगा। खान अपनी विक्ट्री स्पीच का ऐलान कर चुका है। इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान भर में जीत चुके हैं और उन्होंने कहा कि जश्न बनाएं। अब आपको बताते हैं कि नंबर गेम असल में है क्या। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन एआरवाई न्यूज क्या रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिपेंडेंट यानी इमरान खान के लोग 100 सीटों के ऊपर इस वक्त खड़े हैं। अब ये मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया, 265 में से 253 सीटों का रिजल्ट है। नून लीग 71 पर है, पीपल्स पार्टी 54 पर है और जियो न्यूज ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट यानी इमरान खान की पार्टी के 100 हैं, पीएमएलएन 73 पे खड़ी है और बिलावल 54 पर। तो लगभग सेम रिजल्ट पाकिस्तान का टेलीविजन दिखा रहा है। अब इस टेलीविजन के रिजल्ट को अगर आप देखें तो यानी कि ये ऑफिशियल रिजल्ट है एक तरह का, और इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। खान इस वक्त इंडिपेंडेंट उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो लीड कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि हमारे पास जो फॉर्म 45 है उनके मुताबिक तकरीबन इस वक्त हम 180 सीट्स ले चुके हैं। 180 से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हम सीटें ले चुके हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि ज़ाहिर 2/3 मेजॉरिटी इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा से इसके ऊपर स्पीच भी की है, तकरीर की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी जबरदस्त प्रेस टॉक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब वो कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं तो जियो टेलीविजन पर भी चल रहे, बाकी न्यूज चैनल पर भी चले हैं, और इमरान खान का नाम जो पहले लिया नहीं जाता था आज पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन पर लिया जा रहा है। लेकिन जो अहम बात है वो है क्या दुनिया इन इंतखाबात को मानेगी, दुनिया इन इंतखाबात को कैसे देखती है। और इसके ऊपर पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे, मोस्ट डिसिप्लिन इदारे, आर्मी यानी फौज के सरबराह सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब का भी रद्दमल आया है। आसिम मुनीर साहब क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से आई है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक तरफ देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने का सिलसिला बाकायदा से शुरू हो चुका है। एक जो जमानतों का सिलसिला रुका हुआ था इमरान खान की, 9 मई वाकयात, आज की खबर है, इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी की 12 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई है। तो ये जमानतों का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले, इलेक्शन से पहले आपने ट्रेंड देखा होगा कि बाकायदा से ट्रेंड चल रहा था कि वोट डालो खान निकालो। तो अब वो सिलसिला महसूस हो रहा है कि हवाएं दूसरे रुख पर चलना शुरू हो गई हैं। कमर मकीन साहब लिखते हैं, एटीसी की अदालत ने वकला को इमरान खान से मिलने की इजाजत दे दी है। एंटी टेररिज्म की कोर्ट ने इमरान खान से वकला बाकायदा से मुलाकात करेंगे और मिलने की इजाजत दे दी गई है। अब ये कुछ एक तब्दीलियां हैं, जो छोटी छोटी हिंट्स आपको मिल रही हैं, आपको फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं कि शायद चीजें इमरान खान के हवाले से बेहतर होना शुरू हो गई हैं। नदीम मलिक साहब बड़ा क्लियर कट लिखते हैं और एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ इन्होंने लिखा हुआ है। पहले शुरू में कुछ इन्होंने शायरी की हुई है, गैरत है बड़ी चीज तगो दो में पहनाती है दरवेश को ताजे, बहरहाल उसके ऊपर बड़ी अच्छी शायरी इन्होंने लिखी हुई है। नीचे ये लिखते हैं, व्हाइल कवरिंग इलेक्शंस इन पंजाब इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड कराची वी फाउंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ इमरान खान। नदीम मलिक साहब भी समा टेलीविजन पर बैठकर जो प्रोग्राम करते हैं वो ये लिख रहे हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खान की देखी है। जियो भी यही कह रहे हैं, सारे चैनल्स यही कह रहे हैं। While PTI candidates were hiding and did not show their political organization at local level due to fear of oppression, PMLN was more popular in these areas. वो कहते हैं कि PMLN पहले बहुत पॉपुलर होती थी, लेकिन खान चुके उसकी जो सारी एक ढांचा है पार्टी का वो सारा अंडरग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। अब ये भी ध्यान में रखें कि मंसूर अली खान साहब ये इससे पहले कह चुके हैं कि ये तहरीक इंसाफ की अंडर 16 टीम है जिसने लित्तर मारे हैं। आप ये देखें कि फैफन क्या कह रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इंतखाबात के हवाले से एक अथॉरिटी है, उनका ये कहना है कि फैफिन के आम इंतखाबात से मुतालिक जायजा। फैफिन ये कह रहा है कि इब्तिदाई नताइज में ताखीर के बायस सवाल उठ रहे हैं। इंतखाबात में शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आरओज ने नहीं पहुंचाई। यानी ये जो फैफिन है वो खुद इसके ऊपर अभी मजीद कंसर्न शो कर रहा है कि चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया इसके ऊपर बोल रहा है। एक तो कांग्रेसमैन खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे, वो इसके ऊपर बड़े खुलकर बातचीत कर रहे हैं। और गरीदा फारूकी साहब ने भी हैरानकुन तौर पर पहली दफा उन्होंने सच का शायद साथ देते हुए नजर आई हैं। गरीदा फारूकी साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट कर दिया है कि उनका ये कहना है कि जनाब इदारे बोल पड़े हैं, दुनिया इसके ऊपर बोल पड़ी है, चाहे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएसए हो, वो सारे इसके ऊपर बोल रहे हैं। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है और उन्होंने पाकिस्तानी इलेक्शन 10 फरवरी 2024 सारी चीजें लिखी हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग तरीन पैराग्राफ है वो लिखते हैं, इट इज रिग्रेटेबल however that the Pakistani people were restricted in their choice since not all political parties were allowed to contest their elections. Australia support और democracy, तो वो कह रहे हैं कि बड़ा रिग्रेटेबल है कि सबको खुली चॉइस नहीं मिली और पाकिस्तानी अवाम के सामने चॉइस नहीं रखी गई। लेकिन अगेन उन्होंने भी
खासे कंसर्न भी शो किए हैं, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि मुल्क आगे तभी बढ़ेगा जब पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी या जमहूरियत या वोटिंग राइट पाकिस्तान के अंदर मजबूत होगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत बन गई है। CNN इसके ऊपर क्या लिख रहा है? CNN इसके ऊपर बाकायदा से ये रिपोर्ट कर रहा है कि इन शॉक रिजल्ट allies of jailed ex-leader इमरान खान win more seat in पाकिस्तान elections। वो कह रहे हैं कि दुनिया को झटका लगा है, दुनिया हिली है कि इमरान खान जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, जो उसके कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान में, वो इस वक्त उनकी एक मैसिव जीत हुई है और उन्होंने माइकल कोलगम को बाकायदा से टैग किया, उन्हें कोट किया है। अब माइकल कोलगम कौन है? ये राइटर हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और ये एक अथॉरिटी दुनिया भर में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से समझे जाते हैं। वो लिखते हैं, आई एम कोटेड हियर बाय CNN, PTI voters came out in droves to telegraph a message of defiance that they were not going to let the military dictate the outcome of an election that it badly wanted them to lose। तो ये अगेन उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के हवाले से बातचीत की है। अगेन सवाल बड़े उठ रहे हैं इन इंतखाबात के हवाले से कि ये मामला किस तरफ जाएंगे, लेकिन बहरहाल दुनिया भर में एक रद्द-ए-अमल है जो कि इस वक्त मौजूद है। डॉन न्यूज बाकायदा से इसे रिपोर्ट करता है और ये लिखते हैं कि इल्हान उमर ने पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात से मुतालिक तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि नई हुकूमत की कानूनी हैसियत धोखादही से पाक मुनसिफाना इंतखाबात पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम एक शफाफ जमहूरी अमल और एक ऐसी हुकूमत के मुस्तहिक हैं जो हकीकी मानों में उनकी नुमाइंदगी करे। उन्होंने अमरीकी महकमा खारजा से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज को इस वक्त तस्लीम ना करें जब तक बद इंतजामी और इल्जामात के आजादाना तहकीकात नहीं हो जाती। तो ये इल्हान उमर ये खुलकर ये कह रही हैं कि अमेरिका इन इंतखाबात को तस्लीम ना करे बल्कि इंतखाबात को रुकवा दे और जब तक एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक इन्हें तस्लीम ना किया जाए। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो विक्ट्री स्पीच की है पाकिस्तान के अंदर, जो उसके बाद पिटारी खुली है और जो बाकायदा से व्यापारिक बकरे खरीदने के लिए पैसों के बक्से और बोरियां लेकर जरदारी साहब कभी एक शहर के भी दूसरे शहर में जा रहे हैं और पैसे की बोरियां उन्होंने उठाई हुई हैं। दुनिया भर में बकरे खरीदे जाते हैं, लेकिन यहां पर इंसानों की जमीर, उनका वोट, उनके जो अवाम ने मैंडेट उन्हें दिया हुआ होता है वो खरीदा जाता है। तो जरदारी साहब बकरे खरीदने के लिए, मंडी लगाने के लिए बाकायदा से निकल पड़े। तो इल्हान उमर ये कह रही हैं कि जनाब अमेरिका इन्हें तस्लीम ना करे और पाकिस्तान के अंदर जब तक एक मजबूत जमहूरियत और असल जमहूरियत और एक ऐसी हुकूमत जिसके पीछे हकीकी मानों में अवाम खड़ी हो, तब तक किसी भी तौर पर इन सारे इंतखाबात को ना माना जाए और इन्हें किसी भी तौर पर कबूल ना किया जाए। अब ये यूएस एम्बेसी बाकायदा से इसके ऊपर लिख रही है और वो लिखते हैं कि जनाब millions of Pakistanis made their voices heard at the poll on February 8. We will work with the Pakistani government, regardless of the political party, to advance our shared interest and strive to bolster democratic institutions and broaden political participation। तो ये एक तरफ तो खुलकर ये कह रहे हैं कि हम बाकायदा से काम करेंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन जाहिर है अगेन वो अपनी स्टेटमेंट के अंदर वो एक तासुर दे रहे हैं कि जब तक एक ऐसी हुकूमत नहीं बन जाती जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जब तक अवाम नहीं खड़ी होगी तो ऑब्वियसली कोई भी हुकूमत बन नहीं सकती। जस्ट फॉरेन पॉलिसी लिखते हैं, टेक्सास कांग्रेसमैन, USA cannot turn a blind eye to what happening in Pakistan. The very popular party of Imran Khan is essentially being shadow banned from the elections. That's a real problem and the State Department should be saying something about it। और ये बाकायदा से 45 सेकंड की एक वीडियो भी है, इस वीडियो को आप देखें, खुलकर दुनिया इसके ऊपर बातचीत कर रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से इंतखाबात करवाकर, इस तरह से रात की तारीकी में धांधला फेर कर आप अवाम को उसके मैंडेट से महरूम कर दें। ये 45 सेकंड की वीडियो देखें। But then turn a blind eye to what's happening in Pakistan, where we've had journalists incarcerated, violence against protesters, and then the very popular party of Imran Khan. Again, it is not to me to prefer one candidate over another, but if an entire candidate's party is essentially being shadow banned from the elections, that's a real problem, and the State Department should be saying something about it. अब ये अगेन टेक्सास से ये बाकायदा से कांग्रेस वुमेन है, ये लिखती हैं, इनका नाम वेरोनिका इनका नाम है, ये लिखती हैं, February 8 saw a historic election in पाकिस्तान के पाकिस्तान में तारीखी इंतखाबात हुए हैं। However, I'm deeply concerned by the mounting evidence of पाकिस्तान के इदारों का नाम कर लेकर कह रही है कि बहुत सारा एविडेंस मौजूद है कि जहां पर इदारों ने इंटरफेयर किया है। I joined the State Department in calling for a full investigation into any plot to overturn the will of the people। वो कह रही है कि अगर किसी भी इदारे ने पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के अंदर मनूवरिंग की है, मैनेज किया है, तो मैं फुली कहूंगी स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका से कि इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करे और इस सारे मामले को एक्सप्लेन करे दुनिया के सामने। अब जाहिर है खुलकर दुनिया भर से स्टेटमेंट आना शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सेनेट ने भी स्टेटमेंट दी है। रायन ग्रिम लिखते हैं, अगेन वो कहते हैं कि इट्स अ मेजर स्टेटमेंट फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी डिक्राइंग फ्रॉड इन द इलेक्शंस। द पाकिस्तानी अगेन पाकिस्तान के इदारों को शदीद तरीन जाहिर है उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और ये भी लिखते हैं द पाकिस्तानी मिलिट्री एम्बैरसमेंट इट्स पैटर्न्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज बीइंग
थ्रोन अब्रॉड। ये बड़ी खुलकर बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, खासतौर पर अहम तरीन और हसास इदारे हैं, वो सारे मामले को देखें कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है, क्या ये फ्रॉड हुआ है, कोई रिगिंग हुई है, कोई धांधला फिरा है, ये मामला किस तरह से चलाए गए हैं। द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है, पाकिस्तान रिगिंग इलेक्शंस वाज फिल्ड विद कंफ्यूजन डिस्पाइट देयर स्ट्रेंचियस एफर्ट द कंट्रीज जनरल्स अपीयर मच लेस इन कंट्रोल देन दे थॉट। यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए हैं जिनमें रिगिंग हुई है, लेकिन जितना कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, मैनेज करने की कोशिश की गई थी, उतना ज्यादा मैनेज नहीं कर सके या मैनेज नहीं हुआ है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद ये सबसे अहम तरीन स्टेटमेंट है अभी तक की, और ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट है। ये देख लें कि इलेक्शंस 2024, नेशन नीड्स स्टेबल हैंड्स, हीलिंग टच टू मूव ऑन फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ अनार्की पोलराइजेशन, सेज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब। वो खुलकर ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो गए हैं, अब कौम को जरूरत है स्टेबल हैंड्स की और एक हीलिंग टच, यानी ये मुल्क जख्मी है, इन जख्मों को भरने की जरूरत है और आगे बढ़े हम एक अनार्की की पॉलिटिक्स से। तो इसके ऊपर अदील राजा साहब ने रिप्लाई किया है, एक स्टेटमेंट लिखी है। वो लिखते हैं, बेस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम जनरल आसिम मुनीर, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली बी हैंडेड ओवर टू इमरान खान। तो आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसको स्टेटमेंट को सामने रखते हुए अदील राजा साहब खुलकर ये लिखते हैं कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को सामने रखते हुए पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर हुकूमत इमरान खान के हवाले करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम न्यूज चैनल्स के ऊपर लीड कर रहा है, बल्कि फॉर्म 45 के मुताबिक भी इमरान खान इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान में ले चुका है। खैबर पख्तूनख्वा वो जीत चुका है, पंजाब भी ऑलमोस्ट तहरीक इंसाफ जीत रही है। तो ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैपनिंग है, इंटरनेशनली भी इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, दुनिया इस सारी सूरत हाल को देख रही है, मॉनिटर कर रही है। साथ साथ कुछ खबरें आ रही है कि मोहसिन दावड़ साहब को गोलियां मार दी गई, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। कांग्रेस के अंदर भी जाहिर है बहुत सारी बातचीत हो रही है, इलेक्शंस के दौरान भी जो कुछ हुआ है, और भी बहुत सारी हैपनिंग है, फॉलो करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।